भाई ये 5 तरीके हैं वोट चोरी हो सकती है, सब कुछ आपके पास, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। हु इज स्टॉपिंग यू? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हमने पीपीटी बताई तो उसके अंदर बताया गया कि 1 लाख जो वोट है, या तो उसके अंदर डुप्लीकेसी है, या उसके अंदर आप देखिए कि 0 मकान नंबर है, या डॉट डॉट है, या कहीं पिता का नाम है तो AQFGH है, या फिर और अन्य त्रुटियां हैं। तो हमने चुनाव आयोग से बोला था कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और हमें मशीन रीडेबल जो वोटिंग लिस्ट है वो दे दीजिए। तो हम पूरे भारत की जो और भी जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र हैं उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो चुनाव आयोग क्या बोलता है, मतलब मुझे लगता है कि शायद चुनाव आयोग इसी उसमें था कि जैसे ही राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तुरंत वो एक नोटिस इशू कर देते हैं। नोटिस इशू क्या करते हैं, 20(3)B। और पिछले दिनों ओपी रावत जी जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि 20(3)B इसमें लागू ही नहीं होता है। वो जब ड्राफ्ट रोल बनता है, ड्राफ्ट रोल के 1 महीने के अंदर अगर किसी को आपत्ति होती है तब 20(3)B लागू होता है। तो जब 20(3)B लागू नहीं होता तो शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं? और चुनाव आयोग ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो एक भी आंकड़े को जुटलाया नहीं। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि अगर किसी के डुप्लीकेसी है तो वो तो वोट एक ही जगह दे सकता है। अरे आइए, चुनाव आयोग कैसे सुनिश्चित करेगा कि एक ही जगह वोट दे रहा है वो? आप मुझे बता दीजिए। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया नहीं। अब मैं आपको अभी पूरे हिंदुस्तान या बैंगलोर की तो बात छोड़िए, अभी जयपुर की बात बताता हूं। लोकसभा क्षेत्र है कोटा, उसके अंदर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बूथ संख्या 9 में 538 मतदाता हैं, और उसके अंदर 90 जो वोट हैं, लगभग 18% वोट वो मकान नंबर 1 मतलब मकान नंबर 9 के अंदर हैं। और जिसके अंदर शर्मा भी हैं, मीणा भी हैं, बैरवा भी हैं, राजपूत भी हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 18% वोट एक बूथ के एक ही मकान के अंदर सभी जातियां मिलकर के रहते हैं? वो हमारा है ही नहीं। वो तो ये कह रहे हो कि वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके पास सबूत है, चर्चा कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आ जाइए 30 सांसद का पैनल बना लीजिए, अब वो भी नहीं कर रहे। चर्चा के लिए 12 जून को यहां पर बुलाया गया था, तारीख मैं बता देती हूँ, तारीख है 12 जून 2025। मनु जी, तब भी आप नहीं गए। वो कह रहे शपथ पत्र दीजिए, तब भी आप नहीं गए। तो आप अपने सिर्फ बातें रख रहे हैं, उनकी बात आप सुन नहीं रहे। मैं बता रहा हूं ना, नहीं बातें नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। मैं अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, आदित्य श्रीवास्तव है, ये आदित्य श्रीवास्तव का EPIC नंबर है। जब उन्होंने नोटिस इशू किया तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने ये बोला कि आदित्य श्रीवास्तव जो है वो लखनऊ की वोटिंग लिस्ट के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये रहा। आप जाएंगे खुद जाकर के जो प्रिंटेबल जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर जाएं, लखनऊ सिटी के अंदर लखनऊ वेस्ट सीट में 84 नंबर बूथ पे पेज नंबर 23 और जो क्रमांक है वो है 630। आदित्य श्रीवास्तव, पिता का नाम SP श्रीवास्तव, मकान संख्या 19/812। तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है ये। आप खुद जाके चेक कर लीजिए, और आपके दर्शकों को बोल रहा हूं मैं, जाकर के चेक कर लीजिए। मैंने अभी कोटा का बताया, मैं आपको जयपुर ग्रामीण का बता सकता हूं, मैं आपको आज अभी अलवर का बता सकता हूं। अलवर के अंदर एक बूथ है, उसके अंदर बूथ संख्या 2 के अंदर किशनगढ़ बाग विधानसभा के अंदर 60 वोटर मकान नंबर 2 पे रजिस्टर्ड हैं, जो कुल मतदाता का लगभग 13% है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? और अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग उसके ऊपर जवाब देने की जगह तफ्तीश करने की जगह। 4 चीजें बता दी, 4 सीटों के बता दिया, कोटा, जयपुर ग्रामीण, अलवर, बीकानेर। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अच्छा, आपकी चिंताओं को लेकर मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हमारे पूर्व नोडल अधिकारी को मैंने बुलाया है, संजय सिंह जी। यहाँ पर देखिए, प्रतीक जी ने जो तमाम डाउट्स गिनाए हैं, बकायदा वो बता रहे हैं जगह का, सीट का, बूथ का बता रहे नंबर। मुझे ये बताइए, इसमें कुछ आपको सच्चाई दिखती है जो आरोप अभी तक राहुल गांधी लगाते रहे, या इसके पीछे सियासी ड्रामा दिखता है आपको? जांच की ये बताया नहीं जा सकता कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सच है या गलत है, तो उसकी जांच करवानी चाहिए। संजय जी, लेकिन तरीका क्या है, कैसे जांच होगी? जांच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा जी। तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि पहले आप एफिडेविट दीजिए, फिर हम जांच करेंगे। नियम ये कहता है। नेचुरल इसमें जो है, पहले उनको एफिडेविट देके ये बताना चाहिए कि जो फैक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं दोज आर ट्रू, तो ये उसके लिए एफिडेविट की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगी, लेकिन प्रतीक जी आपने सुन लिया, पूर्व नोडल अधिकारी भी कह रही है तो नियम कहता है भाई, आपको नियम के मुताबिक ही चलना पड़ेगा ना। आपके पास पक्के सबूत हो तो एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है? तभी तो जांच करेगा चुनाव आयोग। मनु जी 4-5 दिन पहले आप ही के इसी चैनल के ऊपर ओपी रावत जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं, वो यहाँ पे जुड़े हुए थे डिबेट के अंदर, और उन्होंने वहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो 20(3)B है वो इस पे लागू नहीं होता। अब आपको बता दूं, 1960 के अंदर जो आया था पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर 20(3)B,
उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ड्राफ्ट रोल आता है उसके 1 महीने के अंदर अगर किसी को आपत्ति है जो उस वोटिंग लिस्ट का वोटर नहीं है तब ये लागू होता है। तो अब तो वोटिंग लिस्ट चली गई, उसके बाद में रिजल्ट आ गया, उसके बाद में भी 1 साल हो गया। अगर हमने सबूतों के साथ बता रहे हैं, मैं तो दोबारा ये दिखा रहा हूं अभी आपको, आदित्य श्रीवास्तव का मैंने दिखा दीजिए, आप अपनी रिसर्च टीम को बता दीजिए, जाकर के वो चेक कर लेंगे, अभी भी वो मौजूद है वहां पे। तो चुनाव आयोग साफ तौर पे झूठ बोल रहा है। और अगर हमसे एफिडेविट मांग रहे हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा एफिडेविट? तो फिर आपके पास सबूत है, आप ये कह रहे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, आप वो ऑप्शन क्यों एग्जीक्यूट जाएंगे? नहीं बिल्कुल कर रहे? जाएंगे, बिल्कुल। हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि चुनाव आयोग इसके ऊपर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो इसके ऊपर बात करेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से कोई भी अपेक्षा करना बेमानी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि एसआईआर की हियरिंग चली रही है। जैसे ही एसआईआर की हियरिंग खत्म होगी तब जाएंगे कि भाई बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, क्या बीजेपी पर भारी पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर रही है। 1952 के चुनाव से लेकर के आज तक के सभी चुनाव में हमारा मानना है कि हम निष्पक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा है। जो लोग स्वयं वोट चोरी का काम करते हो, वे लोग दूसरों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें जो संज्ञान माननीय प्रतीक जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से इनके संज्ञान में थी, तो इनको चुनाव आयोग को जाकर कहना चाहिए और चुनाव आयोग के पास एफिडेविट देना चाहिए। आखिर एफिडेविट देने में हर्ज क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। सीधे तौर पर यदि आप सत्यवादी हैं, मैं अभी प्रतीक जी आपका समय आप पूरा बोलिएगा, यदि आप सत्य हैं और आप सही राह पर हैं और आपकी पीपीटी बिल्कुल सही है, तो फिर आपको एफिडेविट देने में क्या परेशानी है? यदि मैं सही हूं तो मैं अपना सेल्फ एफिडेविट देता हूं और मुझे देना चाहिए। यदि आप सही हैं तो दीजिए। अब राहुल गांधी के सिस्टम क्या बना लिया आजकल, हम न एफिडेविट देंगे न सबूत देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे। देखिए, आपने एक नेरेटिव सेट करने का प्रयास किया, चौकीदार चोर है, बोला आपने, लगातार बोला। देश की जनता ने आपको देश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया। आप आज वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं ना, 1952 में आपने अम्बेडकर के साथ यही काम किया था। उसके बाद छोड़िए, आप माननीय राजीव गांधी जी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से बाकी सही बचे हुए चुनाव को रद्द करने का काम किया, उसके बाद दोबारा से चुनाव हुए। ये क्या एक सीट पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हिंदुस्तान का इतिहास संविधान कहता है कि एक ही सीट पर चुनाव हो सकता है, वह सीट होनी चाहिए थी राजीव गांधी जी वाली सीट। लेकिन आपने पूरी की पूरे बाकी सभी चुनाव को रद्द करने का काम किया और बाद में चुनाव करवाए, घर घर कलश लेकर घूमे, सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरे। ये चुनाव में वोट चोरी का प्रयास था कि नहीं था, आपका बताइए। अब सीधी तौर पर अब चौथी बात करता हूं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है? यदि सुप्रीम कोर्ट विश्वास है, माननीय प्रतीक जी हिंदुस्तान में कांग्रेस के पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, साधुवाद देता हूं। कब जाएंगे, तारीख बता दीजिए, कौन से समय जा रहे हैं, कब बता दीजिए। और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से और पूर्व राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी के बारे में विचार विमर्श आपका हो गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, माननीय प्रतीक जी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो बता दीजिए कब जाएंगे। देखिए, इनके पास कोई ऐसा एफिडेविट नहीं है, कोई सबूत नहीं। एक मिनट और जो लोग एक मिनट जो लोग मित्तल साहब, मैं आऊंगी आपके चारा चोर थे, उनके साथ बैठकर आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें गरीबा छोड़ दो। पहली बात। अब दूसरी बात आप बताता हूं, माननीय एक मिनट सुन लें। माननीय सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक कब बनती? 1983 में। वो वोट लिस्ट में नाम कब जोड़ देते हैं आप? 1980 में। ये क्या है? मैं समझता हूं, मैं जितना कांग्रेस ने देश के साथ चुनावों के अंदर जिस प्रकार के धांधली लगाने का काम किया, आपने लगातार पेटियों बूथ कैप्चरिंग आपके समय लगातार होती थी, पेटियां कुएं में डाल दी जाती थी। उसके बाद आपने मौलाना चुनाव कैसे जीते आपको पता है, सब लोग जानते हैं मौलाना अब्दुल कैसे चुनाव जीते। तो जिस प्रकार घटनाक्रम कांग्रेस लोगों ने करने का प्रयास किया, कुसंगित प्रयास देश को किया, कभी सहानुभूति के नाम पर वोट चोरी की तो कभी बूथ कैप्चरिंग के नाम पर वोट चोरी की, वे लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं और बिना सबूत बिना तथ्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूं संपूर्ण इनका चिट्ठा सामने आ गया है। पीपीटी चुनाव आयोग की नहीं है, चुनाव ने साफ कह दिया है। तो आप कौन सी पीपीटी है आपकी, बताइए। कौन से तथ्य हैं आपके पीपीटी के, वे बताइए। आखिर पीपीटी आपने निर्माण आपने कैसे कर लिया? क्या हास्यास्पद स्थिति रही आपकी कि आपने पीपीटी बना के छोड़ दी? तो आपकी पीपीटी जो पीपीटी अपना प्रतीक जी उस पीपीटी का क्या बात करें? अब एक मिनट होने का सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो कह रहे तारीख बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनकी राष्ट्रीय तो कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, तारीख बताइए।
कब जा रहे हैं बताइए? एक मिनट एक मिनट मनु जी अब ये देखिए, मनु आप जी बीच में एक बोलते मिनट रहेंगे, मनु अभी जी बोलेंगे, एक मिनट का समय और देती है। एक मिनट का समय के बाद मैं आपकी बात खत्म सर कर मुझे दूंगा। और भी गेस्ट के पास जाना है। चलिए आप पहले आप सर मुझे और गेस्ट के पास जाना है। जो भ्रम की स्थिति हम चाहते हैं कि ना रहे, दर्शकों तक भी क्लैरिटी पहुंचे कि ये सियासी ड्रामा है या वाकई अरे चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है आपको? पूर्व चुनाव नोडल आयोग की अधिकारी भी प्रेस कह रहे हैं ना पर प्रतीक विश्वास जी, वो नहीं कह है रहे हैं कि आपको, एफिडेविट सुप्रीम देना कोर्ट पर पड़ता विश्वास है, नहीं है चुनाव आपको, आयोग कोई कह रहा है किसी देना जनता पर पड़ता है, विश्वास पूर्व नहीं है नोडल आपको, अधिकारी कोई कह रहे विश्वास हैं किस देना पर है पड़ता है, आप आपको? कहते हैं नहीं ये बता देंगे। दीजिए। फिर पाकिस्तान आरोप की लगा जनता के पर तो पीछे विश्वास नहीं है भाग आपको? सकते ना। बताइए एक ना। मिनट लक्ष्मीकांत जी आपके जवाब दे रहे हैं। प्रतीक जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताइए सर बताइए। मनु जी, इनके सबसे आखिरी में जो झूठ बोला उसी से शुरुआत करता हूं। जो अनुराग ठाकुर जी ने ये दिखाया था, जिसके अंदर बता रहे हैं कि सोनिया गांधी 1980 के अंदर वोटर बन गई थी, उसके अंदर लिखा हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1980 में बन गई थी। क्या आप बताइए? 1992 में बनी है ये तो एनसीटी, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनी है 1992 में, और ये वोटर बना रहे हैं 1980 के अंदर बन गया। तो पहला झूठ तो ये देखिए, ये देखिए 1983 में, देखिए फिर झूठ बोल दिए। देखिए अब देखिए मनु जी, देखिए अब इनका झूठ पकड़ा गया तो देखिए बोलने लग गए। देखिए तथ्य है कि नहीं है सही? मनु जी, तथ्य है कि नहीं सही? बताइए एक झूठ पकड़ा तो बीच में बिलबिलाने लगे। बिल्कुल तथ्य है तो बिल्कुल बात कही है अनुराग ठाकुर ने। आप बोल बता रहा हूँ। अरे भाई मैंने बता दिए, सीधा प्रश्न है मेरा, मनु क्या जी। सोनिया गांधी 1980 में भारत की नागरिक थी? बताइए। मनु क्या जी। 1983 में भारत की नागरिक मनु बनी कि नहीं जी। बनी? बताइए। 80 में वोटर बनी थी कि नहीं बनी थी? बताइए। मनु जी, क्यों नहीं बताते आप? आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा मनु जी। बोलिए प्रतीक जी, बोलिए। मनु जी, मैं दिखा रहा हूं, ये सामने जो लेटर रखा था उन्होंने सामने, मैंने आपको बता दिया, आप खुद जाकर के चेक कर लीजिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1992 में बनी है। तो ये जो दिखाया कागज वो झूठा था। तो इसके लिए अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग ने हलफनामा क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ये भी तो चुनाव आयोग के ऊपर ही सीधा सीधा सवाल था ना, तो इस पे अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा? अब दूसरी बात ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले जब हमने बोला कि हमारे पास, हम आरोप लगाते थे तो बोलते थे सबूत लेके आइए। फिर जब राहुल गांधी जी ने बोला कि मेरे पास में सबूत है तो तारीख बताइए कब आएंगे, कब लेके आएंगे, तो हमने वो पीपीटी दिखा दी और सारे सबूत रख दिए। अब बोल रहे सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी चुनाव आयोग को बोला है, वो जो बोल रहे थे कि हमारा अधिकार है, हम नहीं बताएंगे 65 लाख लोगों के नाम क्यों काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आपको अगर आरोप है, नहीं देना ये आरोप थोड़ी है, हमने सबूत दिए हैं। सर सबूत मनु कहाँ जी, है? मैं सबूत दे रहा हूँ, फिर देता हूँ, आपको देता हूँ। ये रहा लिखते, ये लीजिए, ये मैं दे रहा हूँ, ये लीजिए। कौन झूठ एक बोल सबूत सकता है? बड़ा मैं मुश्किल आपको है। दिखा रहा हूँ। वोटर को तय करना भी बड़ा मुश्किल है। एसपी मित्तल साहब, ठीक है सर, एक मिनट सर। एसपी मित्तल साहब, वोटर के लिए बड़ी मुश्किल है कि भाई सच कौन बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो डेटा दिखाया जा रहा है वो हमारा नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि ये सच में दावे आपकी तरफ से ठोस इसमें कुछ है, तो फिर हम जांच करने के लिए तैयार है, एफिडेविट दे दीजिए। मित्तल साहब, क्या लग रहा है, ये सियासी ड्रामा हो रहा है, इसमें वाकई आपको कोई रियलिटी भी दिखती है? देखिए मनु जी, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी चाहे बात रखें का कोई विपक्ष का नेता रखे, लेकिन एक संवैधानिक दायरा आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपके पास मैं आऊंगी सर, धैर्य रखिए। मित्तल साहब कंटिन्यू। मनु जी, एक संविधान की व्यवस्था है, उसके तहत आप अपना विरोध वहां प्रकट कर सकते हैं। अभी लगातार संसद चल रही है, आप संसद में अपनी बात नहीं रखते, संसद में लगातार आप व्यवधान कर रहे हैं, और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, यहाँ तक कि आप प्रश्नकाल को भी नहीं चलने दे। लेकिन मैं आज की एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताता हूँ, जो क्या नाम से ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई है और बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज चुनाव आयोग ने उन 65 लाख लोगों की सूची जारी कर दी है, बूथ के साथ साथ, जहां मतलब किस बूथ पर कितने वोटरों को क्या नाम से हटाया गया, उसकी सूची जारी कर दी है। मुझे लगता है कि इसके बाद में कोई मुद्दा नहीं रह जाता कि आपने क्या नाम से कोई राजनीतिक दल या चुनाव आयोग कोई वोट चोरी की कोई बात कर रहा है, जब विपक्ष और खास करके राहुल गांधी का यही तो मुद्दा था कि 65 लाख वोटों के जो हटाए गए हैं वो क्या नाम से जिनाइन मतदाता है, उनके हटाए गए। अब जब चुनाव आयोग ने उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है, जिनमें से ये बताया गया था कि 22 लाख मृत मतदाता है, 36 लाखों के नाम बदल लिए और 7 लाख मतदाताओं के 2 जगह नाम है। अब क्या नाम से कांग्रेस के विपक्षी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बूथ लेवल पर जाके इस बात का पता लगाएं कि जो चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था जारी करी है, जो सूची जारी की है, वो सही है या नहीं है। अब तो क्या नाम से विपक्ष की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि वोट अधिकार यात्रा निकालने से पहले इस मुद्दे पर आ जाना चाहिए कि जो सूची जारी की गई है वो सही है या गलत है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर क्या नाम से
विधानसभा के चुनाव में 1 लाख बढ़ गए। क्या नाम से मुझे लगता है कि क्या नाम से आंकड़ा गलत है। यदि प्रतीक जी बता सके तो जरूर बताना चाहिए। वो 40,000 का आंकड़ा है कि 40 लाख वोटों की वहां पर संख्या बढ़ी गई थी। तो मुझे लगता है कि इस पर भी क्या नाम से जो तथ्य रखे जाएं वो ऐसे तथ्य रखे जाएं जो सही हो। एक बात मैं और आज कहना चाहता हूं कि जिस तरह संसद में आज जो हमारे अंतरिक्ष यात्री थे शुभांशु शुक्ला जी, उनको क्या नाम से सम्मान देने की बात थी, आज क्या नाम से इस मुद्दे पर उनके सम्मान की बात भी नहीं सोचेगी। बराबर संसद में हंगामा होता रहा और क्या नाम से जो उनको सम्मान दिया जाना ठीक था, है प्रतीक जी, वो शॉर्ट नहीं में दिया रिस्पॉन्ड कीजिएगा एसपी मित्तल साहब के सवालों का। मनोज जी, हेडमास्टर साहब या बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, ये पूछ रहे थे कि संसद में बात क्यों नहीं रखी। संसद के अंदर हमने पहले दिन से स्थगन प्रस्ताव लगाया हुआ है कि आप आइए और वोटिंग लिस्ट पे बात कर लीजिए। नहीं, मित्तल तो साहब संसद वरिष्ठ में जो पत्रकार सरकार हैं। है वो बात करने को तैयार आप नहीं है। किसी को ओपी मित्तल प्रवक्ता नहीं साहब। बोल सकते, वो ठीक है, वरिष्ठ ठीक है, पत्रकार दूसरी- हैं। हाँ, वो पता लग रहा है बातों से ही, ठीक है। नहीं सर, दूसरी ये बात जो कैसे बोल रहे थे कि आपने 65 सोच लाख लिया आज कि बड़ा जो वो हो गया। आपके पक्ष में बोलेगा वो बताओ, पत्रकार नहीं होगा। मनोज जी बता रहा हूं ना, पत्रकार का पत्रकारिता का धर्म है कि न्यूट्रल दिखे। हमारे पे सवाल उठा रहे हैं, उठाइए। बीजेपी से भी तो आप पूछिए, कौन अनुराग होते हैं ठाकुर से तय भी तो करने वाले कि पूछिए, कौन लेकिन न्यूट्रल नहीं है वो सर? हो नहीं रहा है। आप अपनी बात रखिए। चर्चा में हमें इसलिए बुलाया है कि कांग्रेस की तरफ हाँ, से आप प्रवक्ता हैं, अपनी बात रखिए सर। लेकिन बता रहा किसी हूं, पे बता ये रहा हूं। डायरेक्ट इस मनोज तरीके जी से बताऊंगा, मैं बता रहा हूं तो निजी आप बयान मत बोलने नहीं दीजिए दे रहे। उनको। ठीक है सर, कंटिन्यू प्लीज। अभी ये बोला कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया चुनाव आयोग ने, 65 लाख की लिस्ट जारी कर दी। वो 65 लाख की लिस्ट कब जारी करी? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि उससे पहले तो बोल दिया था कि हमारा प्रोरोगेटिव है, हम नहीं बताएंगे। हाँ, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तमाचा मारा, बोला आपको जारी करनी पड़ेगी और उसके बाद में उसमें कारण भी लिखना पड़ेगा कि क्यों आपने डिलीट किया था। उसके बाद ये कह रहे थे कि 1 करोड़ मतदाता, बिल्कुल मित्तल साहब आप जाकर के पता कर लीजिएगा, 1 करोड़ 23 लाख मतदाता ऐड किए गए थे और तकरीबन 70 लाख 75 लाख जो है वो डिलीट किए गए थे। तो इसलिए जो बढ़त टोटल हुई थी वो 31 लाख की हुई थी। आप जाकर के पता कर लीजिएगा ये। और अभी मेरे जो साथी कह रहे थे कि राजीव गांधी ने रद्द कर दिया। भैया राजीव गांधी नहीं कहा मैंने भैया, राजीव गांधी में राजीव इलेक्शन आए, मैंने चुनाव आयोग बोला भैया, चुनाव आयोग बोला राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव जी की हत्या के बाद राजीव गांधी की हत्या, चुनाव आप इलेक्शन कमीशन क्या था? आपकी सरकार थी, आज आप जीते, नर्थ पीएम बने, पता ही नहीं आपको, जानकारी नहीं है कैसे करें। राजीव हत्या के बाद कौन पीएम बना? कांग्रेस सरकार कौन बना? कौन बना? कौन बना? नरसिंह बने, आपके समर्थन की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार थी, आपके समर्थन की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार आपकी सरकार थी, आपके सरकार थी, चंद्रशेखर आपके समर्थन से बने हुए थे, पीएम आपके समर्थन चंद्रशेखर बने थे। आपके आपके दर्शक, आपके जो आपके फैंस है सर, वो नहीं सुन पा रहे होंगे, लगातार बोलेंगे तो हो नहीं पाएगा सर। अच्छा, मैं कमल कुमार जी को लेकर आऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कन्वीनर ने एडीआर से। सर आपको सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के अंदर है। वोटर समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है, कि वाकई वोट चोरी हो रही है या फिर सिर्फ सियासी ड्रामा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। मुझे आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है, आपको लगता है कि जो सवाल पूछे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उनका सब जवाब दे दिया गया है या फिर अभी भी ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक टकराव की स्थिति में है, क्लैरिटी वो नहीं दे पा रहा है? जहां तक बात अभी इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ। तो उसमें जो मोटे तौर पर बात है वो इस बात पर है कि क्या ये वोटर्स की जो पूरी गिनती होती है और इसके अंदर जिस तरह से लिस्ट बनती है उसमें कमी है या नहीं है। तो एक तरीके से चुनाव आयोग ने ये स्वीकार किया है कि इन लिस्टों के अंदर कमी है और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब इसको उस लिहाज से कि ये वोटर चोरी है या नहीं है, उसको एक अलग पक्ष है, उसका एक राजनीतिक पक्ष है जो अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन आज आवाज उठाने के लिए समाज के बीच में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। वोटर लिस्ट को सालों से, जब से चुनाव आयोग है, इस तरीके से आधी अधूरी छोड़ता रहता है या उसके अंदर कमियां छोड़ता रहता है और चुनाव कराता रहता है हमेशा ही। अब प्रश्न ये बनता है कि ऐसे हाल में आप इसको कैसे पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से काम कर पाएंगे चुनाव आयोग के ऊपर, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का ही हम जवाब चाह रहे हैं कि कैसे आपके बीएलओ गलत नाम लिख देते हैं, लिस्टें गलत बन जाती है, एक ही जगह पर 10 नाम हो जाते हैं,
व्यक्ति नहीं होता है, मरा हुआ है, तो भी उनके नाम आ जाते हैं। इस पर बीएलओस पे क्या कार्रवाई है? और ऐसे सारे मामलों में क्या जवाबदेही है हर उस बीएलओ की और उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिन्होंने इस तरह की गलत लिस्ट बनाई है? यही चुनाव आयोग को सही करवाना है। और इसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके के दाव और पेश करती रहेगी। कुछ जो सरकार में है अभी वो अलग करेंगे, जो नहीं है वो अलग करेंगे, परंतु उनकी कमियां जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रही है। नहीं, यही सबसे कमल बड़ा जी, सवाल कमियां है। मानेंगे, गड़बड़ी मानेंगे या फिर ये साजिश मानेंगे? नहीं, साजिश को एक तरीके से देखिए, वो कहने के शब्द अपने अपने अलग हो सकते हैं और वो संवैधानिक है या नहीं है, कोई उसके लिए जा भी सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये बात सही है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर अनियमितताएं हैं। हाँ। और उन अनियमितताओं को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी देश की नागरिक को आप वोट के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। आपकी गलती अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपकी बोल रहे हैं। BLO की संजय जी को गलती मैं है, लेकर आना आपके चाहूंगी। कलेक्टर संजय की जी, गलती। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कमल जी की बातों से? बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हमेशा मतदाता सूची प्योरेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए और उसके लिए लगातार जद्दोजहद चलती रहती है। चुनाव आयोग विभिन्न तरह के ड्राइव चला के इंक्लूजन करता है, डिलीशन करता है, और एसआईआर जो है कंपलसरी है। कुछ दिनों बाद नहीं, जो लेकिन है संजय सूची जी, को इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई कमी ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि आपके जो आरोप है वो झूठे हैं और सियासी पिच पर हैं। तो ये तो टकराव की स्थिति बन गई। मैं किसी पर्टिकुलर बयान पे तो बात नहीं कर सकता कि जो है किस बयान पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है, लेकिन मैं एक सामान्य जो प्रक्रिया है उस पे जरूर बात कर सकता हूँ कि मतदाता सूची को प्योर करने की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन हमेशा करता रहता है, और उसी कड़ी में एसआईआर है। और त्रुटियां अलग नहीं होंगी तो बार बार अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार डिलीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साल में जो है 3 बार जो ये इंक्लूजन की कार्रवाई 4 बार होती है, वो इसीलिए होती है कि जो छूट गया उनको जोड़ लिया जाए और जो नहीं है उनको काट दिया जाए। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, दिस इज कंटिन्यूस अपडेशन। तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कोई भी व्यवस्था 100% करेक्ट नहीं होती, उसमें त्रुटियों की संभावना बनी रहती है, इसलिए उसको बार बार रिपीटेडली किया जाता है। ठीक है। एंड दैट इज द प्रोसीजर एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। आप ये कह रहे हैं कि कमियां बनी रहती है, कमियों को दुरुस्त करना चाहिए, हर संवैधानिक संस्था का एक कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। प्रतीक जी, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आप वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, तो ये बताइए फिर हिमाचल में कैसे आपकी सरकार बन गई, जम्मू कश्मीर में कैसे, तेलंगाना में कैसे, झारखंड में कैसे हो गया? ये तो फिर बीजेपी के लिए वोट चोरी होनी चाहिए थी। मनु जी, हम तो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए ना, और जो बीएलओ जो वोट ऐड कर रहे हैं उनसे भी हलफनामा मांग ले चुनाव आयोग। भाई नेता विपक्ष से तो हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जो बीएलओ तैयार कर रहा है उससे हलफनामा नहीं मांग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो जो बीएलओ जो तैयार कर रहे हैं उनसे भी हलफनामा मांग लीजिए कि जो आप जो लिस्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। अगर वो उनसे अगर हलफनामा मांगते हैं और तो हमसे मांगने के अधिकार रखते हैं, और साथ में अनुराग ठाकुर जी से भी मांगिए कि जाकर के हलफनामा दीजिए। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो सही तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग क्या है, जो प्रवक्ता बना हुआ है बीजेपी का, इस तरीके से माफी मांगी। अरे आप कौन होते माफी मंगवाने वाले? हाँ। आप माफी मंगवाएंगे क्या? चुनाव आयोग को कोई माफी मांगनी नहीं पड़ जाए बाकी सारी चीजों पे आने वाले समय के अंदर? तो राहुल गांधी का एफिडेविट देने वाले हैं फिर? प्रतीक जी, लास्ट कमेंट। मनु जी, मैं आप ही के चैनल को ये कोट कर देता हूं। 3 दिन पहले ओपी रावत जी, जो प्रमुख चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं और बीजेपी की सरकार